नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कार्यान्वयन में हुई लापरवाही को लेकर प्रेस वार्ता संपन्न। लखनऊ उत्तर प्रदेश के चौथे स्तंभ एवं लोकतंत्र के रक्षक को अवगत एवं सूचित करवाने के लिए चाइना बाजार स्थित यूपी प्रेस क्लब में राहत द शेफ कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के कार्यान्वयन में परिवहन विभाग की संपूर्ण विफलता से उत्तर प्रदेश राज्य की आम जनता को काफी असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परिवहन विभाग की डीएल सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी शिकायतों का समाधान न होने पर आरटीओ कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्रों की छपाई पूरी तरह से बंद होकर ठप पड़ी है, जिससे राज्य में विभिन्न आरटीओ में 2 लाख से अधिक डीएल कार्ड पेंडिंग हैं। अनेक मामलों में डीएल कार्ड की छपाई में 1 माह से अधिक देरी हो रही है। परिवहन विभाग द्वारा प्रदाता कंपनी मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के साथ निष्पादित अनुबंध शर्तों के अनुसार आवेदन करने के 1 सप्ताह में डीएल उपलब्ध कराया जाना है, जबकि घटनाक्रम उसके ठीक विपरीत है। समय पर डीएल उपलब्ध करवाने में सर्विस प्रदाता पूरी तरह विफल है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भारी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग लोगों की असुविधा और कठिनाई पर उचित ध्यान देने के बजाय सर्विस प्रदाता कंपनी स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड को डीएल बनाने में देरी और उनके अनुबंध कैंसिल करने के दंड से उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। उनके आचरण से लगता है मानो परिवहन विभाग की सर्विस प्रदाता से मिलीभगत और साठगांठ हो। वास्तव में परिवहन विभाग का रुख विरोधाभासी रहा है। कभी कहा जाता है कि पेंडेंसी का कारण इंटरनेट का उपलब्ध न होना है, कभी पेंडेंसी का कारण अनुमोदन में देरी या स्मार्ट कार्ड चिप का उपलब्ध न होना बताया जाता है। मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड की अत्यधिक देरी और संपूर्ण विफलता देखते हुए जो भी हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को यथासमय डीएल उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन विभाग या तो लागू जुर्माना वसूले या उत्तर प्रदेश राज्य में भविष्य की निविदाओं में भाग लेने के लिए ऐसे दोषी सर्विस प्रदाता पर रोक लगाए। सच तो यह है कि मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में भी, जहां इसने ऐसा ही प्रोजेक्ट लागू किया, डीएल उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल है। यहां राज्य के विभिन्न आरटीओ में 2 लाख से अधिक कार्ड पेंडिंग होने से लोगों को काफी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा के वितरण में बारंबार विफलता से आम जनता को भारी असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे पंजाब राज्य के परिवहन विभाग ने शर्मसार होकर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि अनुबंध क्यों न समाप्त किया जाए और पंजाब सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट में भाग लेने से इसे ब्लैक लिस्ट क्यों न किया जाए। कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न है। डीएल प्रोजेक्ट लागू करते समय ऐसी सहायक कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी राज्य में भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रक्रियाओं में लिप्त पाए गए हैं। इस संबंध में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र ने समाचार लेख में इसका उल्लेख किया है कि कर्मचारियों, स्टाफ को यथासमय वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, जिससे अपने वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाली आम जनता से ऐसे कर्मचारी, स्टाफ खुद को सरकारी अधिकारी बताकर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और हस्तक्षेप करने के अलावा उन्हें धमकी देकर अवैध धन वसूलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त कंपनी हर तरह से भ्रष्ट आचरण में लिप्त है। मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जो 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 15,421 में पंजाब सरकार के परिवहन विभाग के साथ गंभीर मुकदमेबाजी में शामिल थी। इसने पंजाब राज्य में अत्यधिक उच्च दरों पर अनाधिकृत और अवैध एक्सटेंशन की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में हेरफेर कर प्रोजेक्ट हासिल किया, जिसका अनुबंध परिवहन विभाग ने कैंसिल कर दिया था। निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रोजेक्ट लागू करने वाली कंपनी मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड की साख सर्वविदित है। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष एक जनहित याचिका में कंपनी के स्मार्ट कार्ड आधारित एक्सटेंशन को कंपनी की भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य की जांच रिपोर्ट प्रकाश आई, जिसमें बताया गया कि पंजाब राज्य के मुख्य सचिव ने पाया है कि पक्षपात के इरादे से मेसर्स स्मार्ट चिप को प्रोजेक्ट का अवैध और धोखाधड़ी से एक्सटेंशन दिया गया। प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन जून 2018 में राज्य परिवहन प्राधिकरण पंजाब सरकार ने कैंसिल कर दिया था। पहले से ही अनेक कैग रिपोर्टें हैं और सक्षम अधिकारियों द्वारा स्मार्ट चिप को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
जिससे इसकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों का पता चलता है। ये बताना भी उचित होगा कि मैसर्स स्मार्ट चिप की मूल कंपनी के पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों में कारोबार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आतंकवादी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनी को राज्य में वाहनों के डेटा तक एक्सेस की अनुमति देना राज्य के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने का मैं अनुरोध करता हूं कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार डीएल बनाने में देरी के लिए परिवहन विभाग द्वारा सर्विस प्रदाता पर तुरंत जुर्माना लगाया जाए और अत्यधिक विलंब के लिए उनके द्वारा देय जुर्माना राशि का आम जनता को भुगतान कर मुआवजा दें और दूसरे ऐसे दोषी सर्विस प्रदाता का अनुबंध तुरंत कैंसिल करने पर परिवहन विभाग व सुविधा, जिससे डीएल कार्डों के लंबे समय तक पेंडिंग रहने के कारण आम जनता को होने वाली असुविधा और कठिनाई से बचाया जा सके। लखनऊ से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आगे भैया ना करना आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए और पब्लिक से रिलेटेड जो इशू है उसको तवज्जो देने के लिए आज हम लोग सामने बैठे हैं। सभी को मेरे बारे में पता है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हूं और अभी भारत सरकार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य हूं और अंतर्राष्ट्रीय तकरीबन 20 से 25 संस्थाओं में जहां तो गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, जहां उनका एडवाइजर हूं। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह से हम टेंडर देते हैं, टेंडर में से जो सबसे नीचे वाला कोट करता है उसको हम बिजनेस दे देते हैं, चाहे वो बिजनेस में कोई भी कमियां निकाल दे। जो कंपनी यहां पे काम कर रही है वो कंपनी इस काम को करने में असमर्थ है। वो कंपनी इस काम को नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने ये पंजाब में भी उन्होंने ये काम लिया था, लेकिन वहां पे भी उनको ब्लैक लिस्ट की लिस्टिंग में नोटिस दे दिया गया और वो ब्लैक लिस्ट होने जा रहे हैं। वहां पे भी 3-4.5 लाख की वैकेंसी है। जिस स्टेट में वो कंपनी काम करती है वहां लोगों को परेशानी का, टॉर्चर का, मेंटल ह्यूमिलेशन का, अपने खर्च नुकसान उठाना। हम आज इस सरकार से ये क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, कि भाई साहब, आप जैसे पंजाब ने किया है और प्रदेशों में किया है, आप इस कंपनी को निकाल के बाहर नहीं फेंकते हो। आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कई कंपनियां हैं जो ये काम करने को राजी हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियों को ये काम क्यों नहीं देते हो? तो ये सरकार, हम जब इनको मिलके भी आए, इनके आज हम ऑफिसर्स को भी मिले हैं, तो ऑफिसर का भी ये कहना है कि भाई साहब आप इसको क्यों नहीं करते हो? और ये हमें प्रशासन से दोबारा टेंडर लेना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों में त्राहिमाम 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 है। जैसे लोग आरटीओ डीटीओ दफ्तरों में जाते हैं तो उनको ये जवाब मिलता है, इंतजार करो, चिप नहीं है, चिप नहीं है, चिप नहीं है। जब बाकी स्टेटों में ये काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? जब भी काम डिले होता है उसके पीछे क्या कारण होता है आप सभी लोग मीडिया वाले जानते हैं। उसके पीछे कारण होता है करप्शन, कि वो करप्शन करके जो उन्होंने कम रेट दिया है उसको वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जितना देरी करेंगे उतने लोग खज्जल खुआर होंगे और अपनी पॉकेट ढीली करने के लिए मजबूर होंगे। आज यूपी के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको चलानिंग उनकी हो रही है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए नहीं है कि गाड़ी उन्हीं की है, क्योंकि आरसी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। मेरी इस सरकार से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ये उनको गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। 6.5 लाख लोगों का मतलब है तकरीबन 50 लाख लोग। एक घर में अगर 6-8 लोगों की फैमिली है तो 50 लाख लोग इस समय मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आगे भैया ना करना आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे
हमारे पास आए और पब्लिक से रिलेटेड जो इशू है उसको तवज्जो देने के लिए आज हम लोग सामने बैठे हैं। सभी को मेरे बारे में पता है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हूं और अभी भारत सरकार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य हूं और अंतर्राष्ट्रीय तकरीबन 20 से 25 संस्थाओं में जहां तो गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, जहां उनका एडवाइजर हूं। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह से